सावन का महीना चल रहा है और हर तरफ भक्ति का माहौल है। और इसी भक्ति के बीच एक जगह है जहां हर साल लाखों लोग शिव के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और इस जगह का नाम है बैद्यनाथ धाम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ धाम की, जो कि देवघर झारखंड में स्थित है और ये धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और सावन के महीने में ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भक्ति का त्योहार बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप बैद्यनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर और क्या क्या जगह हैं, इसके अलावा क्या ध्यान रखने की बातें हैं, साथ ही साथ कैसे ये पूरा ट्रिप आप 3000 रुपये के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना किसी कंफ्यूजन के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैद्यनाथ धाम पहुंचे कैसे। बैद्यनाथ धाम यानी देवघर पहुंचने का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जसीडीह जंक्शन। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर मेजर ट्रेन रुकती हैं, चाहे आप कोलकाता से हो, आसनसोल से हो, पटना से हो या फिर रांची से आ रहे हो। जसीडीह स्टेशन से बैद्यनाथ धाम तक का डिस्टेंस तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी। आप शेयर्ड ऑटो ले सकते हैं जिसके लिए 10 से 20 रुपए का किराया आपको देना पड़ता है। आप रोड के माध्यम से भी जा सकते हैं, जहां पर आप रांची, पटना, धनबाद, भागलपुर आसपास के सिटी से बस की सुविधा उपलब्ध है, तो आप बस से भी बैद्यनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि आप देवघर या फिर बाबा धाम कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन इस यात्रा की असली शुरुआत होती है सुल्तानगंज से। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है सुल्तानगंज, लेकिन सावन में सिर्फ ये शहर नहीं रहता बल्कि एक सजे हुई भक्ति के द्वार की तरह बन जाता है। ये वही जगह है जहाँ से गंगा दक्षिण की तरफ बहती है और यहाँ से ही गंगा जल उठाया जाता है, जो बाद में बैद्यनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कांवड़ लिए हुए लोग यहाँ से गंगा जल भरते हैं, कंधे पर कांवड़ लेकर के तकरीबन 110 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, वो भी पैदल। रात दिन बारिश, धूप, थकान ये सब सह के वो सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के चलते हैं और वो है भक्ति। और जैसे जैसे वो देवघर के करीब पहुँचते हैं उनके आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर होती है और वो है बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। अब बात कर लेते हैं कि बैद्यनाथ धाम पहुंचने के बाद आप रुकेंगे कहाँ। अब आप देवघर पहुंच गए हैं और अगर आप लो बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी रुकने के लिए, जैसे बाबा बैद्यनाथ धर्मशाला, काली मंदिर धर्मशाला, जहाँ पे 100 से 200 रुपए के आसपास में रोज का स्टे मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक बेसिक प्राइवेट रूम या होटल लेना चाहें तो वहाँ पे भी आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में होटल्स मिल जाते हैं, जैसे होटल रिलैक्स इन या फिर होटल यशोदा इंटरनेशनल, जो कि मंदिर के पास में है और वहाँ का एक फेमस होटल है। एक बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में भीड़ काफ़ी होती है, तो होटल की बुकिंग और ट्रेन की बुकिंग ये एडवांस कर लें। और साथ ही साथ आपको बैद्यनाथ धाम आप किसी भी माध्यम से आ रहे हो, कोशिश करें जितनी जल्दी सुबह सुबह आप पहुंच सकें। बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है, जो पूरे दिन चलता है और रात को 9 बजे जाकर के मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और मोबाइल फ़ोन्स भी आपको होटल्स में या फिर लॉकर में रख के जाना पड़ता है। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वीआईपी पास ले सकते हैं, जिससे आपको दर्शन थोड़ी जल्दी मिल जाएंगी। वीआईपी पास भी आपको 200 से 300 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। सावन के महीने में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 4 घंटे का वेट करना बिल्कुल नॉर्मल है। मंदिर के बाहर आपको पूजा की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहां पर 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में आपको प्रसाद मिल जाएगा। पूजा कर लेने के बाद अब बात करते हैं प्रसाद या फिर भोजन के लिए।
मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ पर 50 रुपये से 80 रुपये के बीच सात्विक भोजन मिलता है, जिनमें खिचड़ी, सब्जी और खीर ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। अगर आपको प्रॉपर बैद्यनाथ भोग थाली खानी है, वो भी 100 रुपये के आसपास में आपको मंदिर के पास मिल जाएगा। मंदिर के बाहर प्रसाद लेने का भी एक अलग ही मज़ा है। प्रसाद के लिए भी आपको बहुत लंबी लाइनें मिलेंगी। यहाँ बैद्यनाथ धाम का पेड़ा और बेलपत्र बहुत पॉपुलर ऑफरिंग है, जो कि भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पूरे ट्रिप के बजट के ब्रेकडाउन की। ट्रेन का तो हर किसी का अलग अलग खर्च होता है, इसलिए अभी मैं ट्रेन को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। देवघर पहुँचने के बाद लोकल ट्रैवल में आपको खर्च आएगा 100 से 150 रुपये। धर्मशाला या होटल जो आप लेते हैं उसके हिसाब से 300 से 1000 रुपये के बीच का खर्च आएगा। खाने पीने का खर्च 200 से 300 रुपये का आएगा। मंदिर जाने और पूजा के सामान में भी 200 से 300 रुपये के आसपास खर्च आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 1000 से लेकर 1500 के बीच आपकी ये सावन की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अगर ट्रेन के फेयर को भी इंक्लूड करते हैं तो 2500 से 3000 रुपये तक ओवरऑल कॉस्ट आ सकता है, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। बैद्यनाथ धाम की ये ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक भक्ति का सफ़र है। बैद्यनाथ धाम आपको सिर्फ शिव के दर्शन नहीं देती बल्कि एक सुकून देता है, जो आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। टिप्स के रूप में मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए समय पर निकलें, मंदिर जितनी सुबह हो सके पहुँचें। प्लास्टिक वहाँ बैन है, प्लास्टिक का कोई भी सामान यूज़ ना करें। शूज़, बेल्ट या फिर लेदर के दूसरे कोई भी सामान मंदिर के अंदर लेके ना जाएं। जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि प्लास्टिक के बॉटल्स या फिर किसी प्लास्टिक की दूसरे बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप भी इस सावन में एक शांत और पवित्र सफ़र का प्लान बना रहे हैं तो बैद्यनाथ धाम जरूर जाएं। हर हर महादेव। मिलते हैं किसी अगले ट्रैवल गाइड में, सिर्फ काउंटिंग ट्रैक्स पर।